हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानेंगे, इसके पोस्टुलेट सब के बारे में जानेंगे। जॉन डाल्टन proposed the atomic theory in 1808 to explain the nature of matter and chemical reactions. According to Dalton, all matter is made up of tiny particles called atoms. तो जॉन डाल्टन जो है पहली बार अपने थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, साइंटिफिक कम्युनिटी में शेयर किया 1808 में, और इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया और एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि मैटर का नेचर कैसा होता है, केमिकल जो रिएक्शन सब है वो क्यों होता है, कैसे होता है। और डाल्टन के हिसाब से जितना भी मैटर है हम सबके दुनिया में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, जिसको कि एटम बोला जाता है। जो मेन पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, उसमें सबसे पहला ये है कि मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और एटम। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो पहला पोस्टुलेट जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वो ये है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसको कि एटम्स बोला जाता है। और एटम जो है वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे कि मैटर बना है, और इससे छोटा और कुछ नहीं है। माने कि जितना कुछ भी बना है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस दुनिया में, वो अंततः एटम से ही मिलके बना है। हर चीज में कहीं न कहीं अलग अलग प्रकार का एटम शामिल है, और अलग अलग प्रकार का एटम जो है वही मैटर को बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। जैसे कि पानी जो है, पानी दो प्रकार के एटम से मिलके बना होता है, जिसको कि हाइड्रोजन बोलते हैं और ऑक्सीजन बोलते हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल के साथ आते हैं, रिएक्शन करते हैं ये दो एटम, तब फिर पानी का सृजन होता है, वाटर बनता है। दूसरा पोस्टुलेट है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि एटम सबको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसको हम बना नहीं सकते हैं। मतलब हम एटम को कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना एटम था उतना ही एटम है और रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो केमिकल रिएक्शन में एटम बनता नहीं है, ना ही बिगड़ता है, वो बस रीअरेंज होता है, नया पुराना बॉन्ड तोड़ता है, नया बॉन्ड बनाता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम्स ओनली रीअरेंज। दिस आइडिया सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स जो होते हैं वो सिर्फ रीअरेंजमेंट करते हैं, और रीअरेंज करके नया कंपाउंड बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आइडिया जो है एक तरह से बेसिस बना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, जो कि बहुत जरूरी चीज है केमिस्ट्री में। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ही बेसिक केमिस्ट्री को समझाता है, और केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, उसको भी समझाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वुड बर्न्स एटम्स रीअरेंज टू फॉर्म एश, स्मोक एंड गैसेस। मतलब कि जब भी कहीं पे लकड़ी जलता है तो लकड़ी में जो एटम है वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करके ऐश बनाते हैं और धुआं बनाते हैं, गैस बनाते हैं। तो नया चीज बन गया, पुराना चीज जो है वो जल गया, जो एटम सब है वो रीअरेंजमेंट हो गया, पुराना बॉन्ड टूट गया और नई चीज बन गया। तीसरा पोस्टुलेट है ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तो तीसरा पोस्टुलेट ये बोलता है कि एक ही एलिमेंट का जितना भी एटम होता है वो एक ही जैसा होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। चाहे दुनिया में कहीं से भी उस एटम को लाओ, उस खास एलिमेंट का। जैसे कि अभी अगर हाइड्रोजन एटम ही हम लाएं दुनिया के अलग अलग कोनों से, तो हाइड्रोजन एटम अलग अलग कोनों से जो आएगा वो सारा एक ही जैसा होगा, तो वो अलग अलग नहीं होगा। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट हैव सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक ही एलिमेंट का जो एटम होता है उसका मास एक ही जैसा होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक ही जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑक्सीजन एटम्स आर सिमिलर, है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए जितना भी ऑक्सीजन एटम है वो सिमिलर है, एक जैसे हैं। इसके बाद चौथा पोस्टुलेट है एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है वो अलग अलग प्रकार के हैं, वो एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। तो अलग अलग एलिमेंट जो है उसका एटम अलग अलग प्रकार का होता है कि नहीं। अलग एलिमेंट का एटम भी अलग अलग होता है, मास अलग अलग होता है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम्स डिफर फ्रॉम
ऑक्सीजन एटम्स। पांचवा पोस्टुलेट बोलता है कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड। तो अगला पोस्टुलेट जो है वो बोल रहा है कि एटम सब जो है ये सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करता है और कंबाइन करके नया नया प्रोडक्ट बनाता है। एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो, तो एटम हमेशा फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करता है और फिक्स रेशियो में कंबाइन करके ही वो प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि पानी है, पानी में क्या है, दो H2O होता है पानी, तो दो हाइड्रोजन का एटम होता है, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, तो ये रेशियो फिक्स है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में एक कार्बन का एटम होता है, दो ऑक्सीजन का एटम है, ये भी फिक्स है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हम सबको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम सबका जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए कि आपका क्या जरूरत है, क्या नीड है कि नहीं। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।